असलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए थेरेपी थ्रू मोटिवेशन के इस सेगमेंट में। आई होप आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर पाए। इस सेगमेंट को मैं कोशिश ये करूँगी कि डेली बेस पे करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं और हो सकता है कि मैं मॉर्निंग में ये थेरेपी रखा करूँगी और मैं इस के वीडियो को अपलोड कर दिया करूँगी और आप लोग प्लीज़ डेली जाके भी मेरे पेज पे देख सका करेंगे। बट इस पे अभी फ़िलहाल वर्किंग हो रही है, तो मे बी देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि इसके थ्रू आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ थेरेपी। मेरा पर्पज़ जो है आप लोगों के लिए वो ये है कि आप लोगों के सामने कुछ ऐसी बातें करना, कुछ ऐसी हकीकतों से आप लोगों को आगाह करना जिनको आपको पता तो होता है, लेकिन अक्सर आप लोग उन हकीकतों को सुनना नहीं चाह रहे होते। आपका आपका दिल नहीं होता कि आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें। और ये एक्सेप्टेंस जो है ये इंसान के अंदर तब आती है जब इंसान हकीकत को समझने लग जाता है। हकीकत को समझना बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि सेगमेंट के आगाज़ से पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अक्टूबर 2023 के बेस्ट और वार्निंग मैसेज के साथ मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं जो कि हॉरोस्कोप है अक्टूबर 2023 का। वो जाके सुनिए। और उसके साथ ही जिन लोगों ने मुझसे सितंबर 2023 की रीडिंग में मुझसे सवालात पूछे थे, उन लोगों को मैंने उसी अक्टूबर 2023 के हॉरोस्कोप के साथ आंसर कर दिया हुआ था। तो मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि ये देखें, ये 2 हैं, ये और ये वीडियो। प्लीज़ जाइए इन दोनों को देख लीजिए। इन दोनों में आप लोगों के लिए अक्टूबर 2023 के मैसेजेस भी हैं, प्लस आप लोगों ने जिन लोगों ने मुझसे सितंबर 2023 ये सितंबर 2023 के तमाम जितने भी हॉरोस्कोप मैंने अपलोड किए थे, हर किसी के हॉरोस्कोप के नीचे उसने अपने हॉरोस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, उसको मैंने आंसर कर दिया। अब जिन लोगों ने मुझसे सवाल नहीं पूछा या लेट पूछा, तो आई एम सॉरी, बिकॉज़ मैं उनको आंसर इसलिए नहीं कर पाई कि रिकॉर्डेड था ये मेरा जो भी सेशन, तो इसमें आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। बट मैं दोबारा हाज़िर होंगी एक लाइव सेशन के साथ, लेकिन लाइव सेशन मैं इस तरह से नहीं कर पाऊँगी जैसे मैं लाइव करती हूँ, रिकॉर्डेड ही हुआ करेगा। तो आज के मोटिवेशन थेरेपी की तरफ आते हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे ये कहा कि ज़िंदगी परेशान है, परेशान है, बस परेशानी है। चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, चाहे वो पार्टनर से रिलेटेड है, बट परेशानी है कहीं ना कहीं। तो आप लोगों को ये मैं बताती चलूँ कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों से, जितने भी लोग इस वक्त पार्टनर को लेके परेशान हैं, उन लोगों से मैं एक सवाल करती हूँ। सवाल कीजिए आप लोग अपने साथ, खुद जो चीज़ें मैं आप लोगों से इस वक्त पूछ रही हूँ, सोचिए और सवाल कीजिए। जिन लोगों का भी लेटेस्ट ब्रेकअप हुआ है, या जिन लोगों की लाइफ में इस वक्त कुछ ऐसी बड़ी तब्दीली आई है कि उनका रिलेशन जो है वो मैरिड नहीं था, दोनों की कमिटमेंट सिर्फ चल रही थी और वो भी ब्रेक हो गई। क्या रीज़न है? ब्रेकअप का रीज़न क्या है? सवाल, एक बड़ा सवाल। आप लोग बेशक कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा भी किया करूँगी कि मैं कुछ लोगों के आंसर्स भी यहाँ पर डिस्कस किया करूँगी। तो मैं ये आपको बताती चलूँ कि इसके पीछे रीज़न क्या है। ब्रेकअप्स के पीछे सबसे बड़ा रीज़न कि हमारे पार्टनर के साथ वो कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, वो बात रह जाती है, वो आगाज़ सही नहीं होता रिश्ते का। वो चीज़ जो हम इख्तिताम पे कह रहे होते हैं, वो हमने पहले नहीं कही होती। इंसान तो मुझे लगता है कि बहुत अक्ल बूझ वाला एक क्रिएचर है कुदरत का। तो इंसान क्यों कमअक्ल हो जाता है अपने लिए लाइफ में कोई डिसीजन लेने के लिए? ऐसा क्यों हुआ है आप लोगों के लिए? रीज़न, उस ब्रेकअप का रीज़न क्या है? देखें, हम सिर्फ रिश्ता बनाते हैं। रिश्ता बनाते हुए हम लोग ये चीज़ नहीं फील कर रहे होते कि ये रिश्ता कितना अरसा चलेगा। ऐसा होता है ना? क्योंकि बहुत से लोग ये सिर्फ सोचते हैं कि मेरा रिलेशन बन जाए, आगे जाके मैं इस रिलेशन को जो है चला दूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता।
इंसान को बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना होता है इनिशियल स्टेज पे, और जो रिश्ता इनिशियल स्टेज पे आप लोगों के लिए क्लियर नहीं होता, वो रिश्ता मिड में या आखिर में जाके टूटता ही है। माइंड इट। कोई रिलेशनशिप बनाने से पहले जो चीज़ आपने सोच के वो रिश्ता बनाया होता है, जो बात, जो फ्यूचर, उस फ्यूचर को उस आगाज़ पे डिस्कस कर दें जिस आगाज़ पे रिश्ता जोड़ रहे हैं। वो मर्द या वो औरत, वो लड़का या वो लड़की, जिन्होंने एक रिश्ते की बुनियाद जोड़ी, हो सकता है बुनियाद एक दूसरे को देख के इस चीज़ पे जुड़ी हो कि वो मुझे अच्छा लगा या वो मुझे अच्छी लगी, या उसकी ज़ाहिरी अपीयरेंस आपको अट्रैक्ट की। लेकिन ज़िंदगी तो आपकी ज़ाहिरी अपीयरेंस से हट के और बहुत सी चीज़ों में जाती है ना। एक इंसान की शक्ल और सूरत तो फिर बाद में रह जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जो आपको आगे जाके ज़रूरत होती हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम रिश्ता बना रहे हैं बस। ज़ाहिरी सूरत, ज़ाहिरी उठना बैठना, ठीक, मैं मान लेती हूँ पैसा भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट डिबेट जो होगी हमारी वो इस पे होगी कि प्यार ज़रूरी है या पैसा ज़रूरी है। इस पे मैं आप लोगों से पहले सवाल पूछूंगी, फिर मैं सब लोगों के आंसर करूंगी और साथ फिर मैं एंड में अपना आंसर आप लोगों को दूंगी। कम्युनिटी का टैब चेक करते रहिएगा। आज के बाद मैं मोटिवेशन थेरेपी के क्वेश्चंस पूछा करूंगी। हाँ जी, तो ये बाद में डिस्कशन होगी, लेकिन अब मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि प्यार पैसा दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लेकिन किसकी प्रायोरिटी हाई है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम भी सबसे पहली गलती किसी रिश्ते में होती ही तब है, उस रिश्ते की बुनियाद पे आप वो बात नहीं कहते जो आपने आखिर में सोची होती है कहना। हम रिश्ता जोड़ते हैं और सोचते हैं कि बाद में इंसान मेरा बाउंड हो जाएगा, मैं उसको ये बातें कह दूंगा और मेरी उसके साथ ज़िंदगी चलती रहेगी। लेकिन इंसान को कौन बाउंड कर पाया? लेकिन बात तो ये है कि एक रिश्ता तो हमने बनाना है, तो उस रिश्ते की बुनियाद स्ट्रांग कीजिए ना। उस रिश्ते को आगाज से स्ट्रांग जोड़िए ना। उसमें वो बातें कह दे जो आपने कल के लिए रखी हुई हैं। अगर आपने वो बातें नहीं कहनी तो आप लोगों के लिए तो बहुत सी चीज़ें वहाँ एक पॉइंट पे जाके स्टक हो जाएंगी। यही रीज़न है कि हमारे रिश्ते नहीं चलते। यही रीज़न है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो किसी एक पॉइंट पे जाके स्टक हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर या आप दोनों ने कुछ चीज़ें अपने दिल में रखी होती हैं बात के लिए कि रिश्ता बन गया तो मैं फिर अगले के सर पे थोप दूंगा। वेरी बैड। इनिशियली वो चीज़ें क्लियर करें। वो शख्स चल सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं चल सकता तो रिश्ता बना के उस शख्स को छोड़ देना बहुत ज़िंदगी का बड़ा रोग बन जाता है। ट्रस्ट नहीं कर पाते आप सारी ज़िंदगी फिर किसी पे। जब हम ट्रस्ट नहीं कर पाते तो क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता हम दुनिया के सारे झंबेलों को छोड़ के तन्हाई का शिकार होते हैं। उम्मीदें टूटती हैं, हमारा फ़ख्र ख़त्म होता है, हमारे दिल की आसें ख़त्म होती हैं, हमारी ज़िंदगी में जीने का मकसद ख़त्म होता जाता है। वाई? रीज़न कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ दिल लगा बैठे होते हैं। तो रोज़ इंसान बदलने से बेहतर है कि अपने आप को इस पॉइंट पे लेके आइए, खुद को बदलिए, खुद के लिए वो इंसान चूज़ कीजिए जो आपको इनिशियली बिल्कुल शुरू से उस सोच के साथ कबूल करने का इख्तियार खुद अपने हाथ में रखता हो, जिस सोच में उसने आपको फ्यूचर में भी एक्सेप्ट करना है। देखें, ये सारी जंग है कबूल करना ना कबूल करना की। हम 3 लफ्ज़ बोल दें कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। क्या तुमने उस शख्स को उन तमाम बातों के साथ भी कबूल किया जो तुमने उसकी अभी जानी ही नहीं? ये कबूल है क्या है? इंसान को तहे दिल से कबूल करना, तो वही कमी रह जाती है ना। मयार की कमी, इंसान के पसंद नापसंद की कमी, हर उस चीज़ की कमी
छोड़ के हम एक रिश्ते को अपना तो लेते हैं, आगे जाके वो चलता नहीं। इंसान को पसंद करने से पहले बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि उस इंसान को अच्छे से समझिए। यही गलती है, यही डिप्रेशन है कि हम बिना समझे एक रिश्ता तो बना लेते हैं और आगे जाके हमें पता लगता है कि हमारे मयार और इस शख्स में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये ना होने दीजिए, आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून में चली जाएगी मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आज की इस थेरेपी को। आई होप आप लोगों ने इस थेरेपी से कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों के साथ दोबारा हाजिर होंगी और मैं आप लोगों के साथ एक नए थेरेपी टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। और उसकी अनाउंसमेंट थोड़ी सी मैं इधर कर भी देती हूँ, वो ये है कि आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि प्यार ज़रूरी है किसी रिश्ते को करने के लिए या पैसा ज़रूरी है। मैं नेक्स्ट यही टॉपिक करने वाली हूँ कि प्यार ज़रूरी है किसी रिश्ते को अपनाने के लिए या पैसा ज़रूरी है। तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट है जो हमेशा लोग आपस में बैठ के इस चीज़ पे डिस्कशंस करते हैं, और लेकिन एंड ऑफ द डे उसका सॉल्यूशन कोई नहीं निकलता। देन आई विल टेल यू कि क्या रीज़न है कि सॉल्यूशन नहीं निकलता। आई होप आप सब मुझे बहुत अच्छी अपनी राय से मेरे कमेंट सेक्शन में इजहार करेंगे और मैं आप लोगों के साथ दोबारा हाजिर होंगी एक नए मोटिवेशन थेरेपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बाय बाय।